जय हिंद साथियों, डिफेंस गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैंक वाइज सीएसडी कार परचेज लिमिट। जेसीओज, ओआर ऑफिसर्स और डिफेंस सिविलियंस ऑफिसर्स जो हैं वो किस कीमत तक की गाड़ी खरीद सकते हैं अपनी रैंक में। आप सीएसडी के एएफडी पोर्टल पर ऑनलाइन भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आप अपने डिस्प्ले पर जो ये लेटर देख रहे हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि 3A से लेकर पे लेवल 6 तक इसमें सिपाही से लेकर नायब सूबेदार तक आते हैं। उसकी कॉस्ट प्राइस जो बेस प्राइस दिया हुआ है व्हीकल का वो है 6 लाख रुपए। और 7 से लेकर 9 तक 7, 8, 9 पे लेवल में जो आते हैं सूबेदार और सूबेदार मेजर, इनका बेस प्राइस दिया हुआ है 7 लाख रुपए। और पे लेवल 11 से 18 इसका बेस प्राइस दिया हुआ है 15 लाख रुपए, जिसमें ऑफिसर्स और डिफेंस सिविलियंस आते हैं। अभी आपने लेटर में देखा जिसमें सबसे पहले दिखाया गया था कि पे लेवल 3A से 6 तक जो लिमिट दिखाई थी, जो कॉस्ट प्राइस दिखाई थी, बेस प्राइस जो था व्हीकल का वो था 6 लाख रुपए। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है कि बेस प्राइस क्या ये एक्स शोरूम प्राइस है? नहीं, बेस प्राइस और एक्स शोरूम प्राइस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। बेस प्राइस में कोई भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं। इसको मैं बेहतरी से समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि हम एक व्हीकल परचेज करने जा रहे हैं जो पेट्रोल वर्जन है जिसका, और 1200 सीसी से उसका इंजन कम है। अब इसमें बेस प्राइस जो हमारे को दिया है, ओआर रैंक की मैं बात करूं, सिपाही से लेकर नायब सूबेदार रैंक तक, तो बेस प्राइस इसमें दिया है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए बेस प्राइस होने के बाद उसमें टैक्सेस ऐड होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले SGST। अगर सिविलियन कोई भी व्हीकल परचेज करता है बगैर सीएसडी कोटा के आप परचेज करते हो तो आपको टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है 28%। लेकिन सीएसडी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है उसकी वजह से 14% यहाँ पे खाली आपको टैक्स देना पड़ता है। और यहीं पे ही यही सबसे बड़ा मार्जिन होता है जब आप सिविल से व्हीकल परचेज करते हो और सीएसडी से व्हीकल परचेज करते हो, यही आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। इसमें 14% आप SGST देंगे तो ये 6 लाख का हो जाएगा 84,000 रुपए। उसके बाद सीएसडी मार्जिन होता है 0.5%, ये 3,000 रुपए होता है। उसके बाद कंपनसेशन सेस टैक्स होता है, ये 1% लगता है इन तीनों पर, बेसिक प्राइस पे, SGST पे और CSD मार्जिन पे। 1 + 2 + 3 इन तीनों पे 1% लगता है कंपनसेशन सेस, जो कि होता है 6,870 रुपए। तो टोटल इसका बन जाता है 6,93,870 रुपए, जो कि आपका एक्स शोरूम प्राइस है। इस तरह से एक्स शोरूम प्राइस और बेस प्राइस बिल्कुल अलग होते हैं, इनमें आप कंफ्यूजन में ना रहें। और जो ये कंपनसेशन सेस जो टैक्स है ये व्हीकल बिल्ड के हिसाब से, उसके इंजन कैपेसिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है हमारा, ये पेट्रोल गाड़ी है और 1200 से लेके 1500 सीसी तक का इसका इंजन है। इसमें बेस प्राइस हमारा सेम रहेगा, SGST इसमें भी 14% ही रहेगा, CSD मार्जिन 0.5%, 3,000, इसमें भी 3,000 रहेगा। लेकिन सेस इसमें 1% था, यहाँ पे सेस आपको 17% देना पड़ेगा, 16% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, 17% यहाँ पे सेस लगेगा और 1,16,790 रुपए आपका कंपनसेशन सेस लगेगा। और आपकी एक्स शोरूम प्राइस हो जाएगा 8,03,790। तो आपकी दो लिमिट हो जाती है। बेस प्राइस जो गाड़ी का है वो 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक्स शोरूम प्राइस 8,03,790 से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1200 से 1500 सीसी इंजन के लिए। अभी हम एक रैंक वाइज टेबल देख लेते हैं कि किस रैंक को किस लिमिट तक की गाड़ियां अथराइज हैं। अभी इस टेबल से हम समझेंगे कि किस रैंक कोई बेस प्राइस मैक्सिमम लिमिट क्या है और एक्स शोरूम मैक्सिमम प्राइस लिमिट क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है सिपाही टू नायब सूबेदार, जो कि पे लेवल 3A से पे लेवल 6 में आते हैं। और ट्रायो फोर्सेज के लिए, हमारी तीनों फोर्सेज के लिए सेम सिमिलर रैंक्स के लिए ये क्राइटेरिया सेम ही है। सबसे पहले पेट्रोल कार की हम बात करें, 1500 सीसी के लिए मैंने लिया है। बेसिक प्राइस इसमें रहेगा 6 लाख रुपए और एक्स शोरूम प्राइस जो मैक्सिमम है वो रहेगा 8,03,790 रुपए। मतलब सिपाही से लेके नायब सूबेदार या फिर इसके इक्विवेलेंट रैंक्स, बेसिक प्राइस जिस कार का मैक्सिमम 6 लाख रुपए हो और मैक्सिमम एक्स शोरूम प्राइस 8,03,790 रुपए हो, वो कार खरीद सकता है। इसके बाद डीजल कार की मैं बात करूं, 1500 सीसी मैक्सिमम, बेसिक प्राइस 6 लाख रुपए मैक्सिमम और एक्स शोरूम प्राइस 7,07,610 मैक्सिमम होगा। इसमें टैक्सेस वगैरह सब मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। उसके बाद हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स की हम बात करें तो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड यहाँ सेमी हाइब्रिड की बात नहीं चल रही, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स की बात चल रही है, जैसे कि ग्रैंड विटारा वगैरह आजकल आई है, तो वो इस रेंज में आपको अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि उनकी बेस प्राइस भी और एक्स शोरूम प्राइस भी काफी हाई है।
सिपाही से और नायब सूबेदार रैंक तक इन सर्विस एक कार और पोस्ट रिटायरमेंट एक कार, मतलब पूरे टेन्योर में वो 2 कार खरीद सकता है, एक रिटायरमेंट से पहले एक रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद एक कार से दूसरी कार खरीदने के बीच में 8 साल का गैप होना चाहिए और 5 इयर्स मिनिमम सर्विस, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कोई भी कार इनिशियल परचेज करने के लिए 5 साल है। और विडो कैन बाय 1 कार इफ हस्बैंड नॉट बोट आफ्टर रिटायर्ड, अगर रिटायरमेंट के बाद में सोल्जर ने कोई कार नहीं खरीदी है तो उसकी जो विडो है वो कार खरीद सकती है। अभी दूसरे नंबर पर हम बात करें तो पे लेवल 7 से पे लेवल 9 तक सूबेदार और सूबेदार मेजर, इनकी बेस प्राइस वैल्यू है 7 लाख रुपए। एक्स शोरूम मैक्सिमम लिमिट है 9,37,755 रुपए। ये हम बात कर रहे हैं पेट्रोल कार जिस 1500 सीसी से जो नीचे है। ऐसे ही डीजल कार जो 1500 सीसी से नीचे है उनकी बात हम कर रहे हैं, जिसमें 7 लाख बेस प्राइस है सूबेदार और सूबेदार मेजर के लिए, पे लेवल 7 to 9 के लिए, और 8,25,545 एक्स शोरूम प्राइस मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस वही 5 साल है। अब सूबेदार और सूबेदार मेजर रैंक के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि सूबेदार या सूबेदार मेजर प्रमोट होने से पहले एक कार खरीद सकता है, सूबेदार और सूबेदार मेजर प्रमोट होने के बाद एक कार खरीद सकता है, और रिटायरमेंट के बाद एक और कार खरीद सकता है, मतलब टोटल 3 कार वो खरीद सकता है। उसके बाद फॉर विडो सेम एज, अब जो हमने देखा था ओआर में था जो नायब सूबेदार रैंक तक था, विडो के लिए सेम क्लोज यही है। मिनिमम गैप एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी खरीदने के बीच में 8 साल का इसमें भी होना चाहिए। अभी ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन या ऑफिसर्स या डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स की हम बात करें तो उनकी बेस प्राइस लिमिट है 15 लाख रुपए मैक्सिमम, 20,09,475 रुपए एक्स शोरूम प्राइस है। पेट्रोल कार 1500 सीसी से कम की, और डीजल कार मैक्सिमम 1500 सीसी की उनकी है 15 लाख बेस प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस है 17,69,025 रुपए। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स इनके लिए अवेलेबल है क्योंकि इनकी बेस प्राइस और एक्स शोरूम जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है, इनको अवेलेबल हो सकती है। उम्मीद करता हूं इस टेबल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपकी मैक्सिमम बेस प्राइस लिमिट और एक्स शोरूम प्राइस मैक्सिमम लिमिट जो है वो कार की कितनी है, आप कौन सी कार खरीद सकते हैं और कौन सी कार आप नहीं खरीद सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जय हिंद।